हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सीबीएसई मैथ्स के अंदर हमारा एक चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है। इस चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस, अब तक सीबीएसई ने कौन से क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिपीटेडली पूछे हैं, इसके लिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गए हैं। तो कुछ मैंने 8 क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके प्रिपेयर करके घूट के चले जाना। पर्सनली इन सारे क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट करो और इन सब के आंसर्स पर्सनली आप खुद सॉल्व करो। ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने में आपको मेरी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे पूछना, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो ये 8 क्वेश्चन जो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, इन्हें अच्छे से घूट के पी जाना। ठीक है। प्रोबेबली हमें क्वेश्चंस यहीं से मिलने चाहिए। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस वन बाय वन। मैं एक एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और जहां कुछ मुझे हिंट देने की जरूरत लग रही है तो क्वेश्चन की हिंट भी मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। द फर्स्ट, ये भी क्वेश्चन सीबीएसई ने बार बार पूछा है। अगर एक क्वेश्चन सीबीएसई बार बार रिपीटेडली पूछ रही है तो पॉसिबिलिटी है कि हमें इस बार फिर से वो पूछे। ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी मतलब अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। इज पी। पहला टर्म क्या है बच्चों? पी है। अगर पहला टर्म हमारा पी है एंड इसके आगे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में वो लोग, एंड द एंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पता होगा बच्चों कि हम स्मॉल डी से दिखाते हैं। ठीक है। कॉमन डिफरेंस भी उन्होंने मेरे ख्याल से दे के रखा हुआ है, ध्यान से। फर्स्ट टर्म अब एपी का क्या है हमारे पास? पी है एंड कॉमन डिफरेंस इज क्यू। कॉमन डिफरेंस उन्होंने हमें दे रखा है, कॉमन डिफरेंस इज क्यू, ध्यान से। देन its 10th term is, then its 10th term is क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बच्चों आपको एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है। 4 ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं, आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड 4 ऑप्शंस में से करेक्ट वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या है? पी है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास? क्यू है। देन 10th टर्म ऑफ द एपी क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको एमसीक्यू में कंसिस्टेंटली पूछा है सीबीएसई ने, तो इसे मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है। अच्छे से करके चले जाना। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों देखो, मैं हर क्वेश्चन को आपको थोड़ा कुछ ना कुछ तो आइडिया दे रहा हूं, तो वीडियो आप स्किप मत करना प्लीज। द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू, ध्यान से बच्चों, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x कॉमा ब्रैकेट में x प्लस 10 एंड थर्ड एक और ब्रैकेट है बच्चों 3x प्लस 2। ध्यान से, तीन चीजें हमारे पास है। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, दूसरा x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर, ध्यान से बच्चों, द 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले 3 कॉन्जिक्यूटिव, ध्यान से, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, टर्म्स ऑफ एन एपी इज। ठीक है। उन्होंने हमें x की वैल्यू पूछी है यहाँ पे, ध्यान से बच्चों। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 10 एंड थर्ड ब्रैकेट 3x प्लस 2 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के तीन एक के बाद एक आने वाले टर्म्स हमें गिवन है। ठीक है। और उन्होंने हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। नीचे 4 ऑप्शंस, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। ठीक है। इन्हें कैसे करना है, अगर आपको जरूरत है सॉल्व इनके सॉल्यूशंस की, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछना, हम उस क्वेश्चन पे वीडियो बना लेंगे एंड अपलोड करके आपको आप क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बहुत बार कंसिस्टेंटली पूछा है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, हमें फर्स्ट टर्म मेरे ख्याल से दिया है इस क्वेश्चन में। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी मैंने पहले ही कहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इज -5, फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास? -5 एंड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन
डिफरेंस बच्चों, मतलब हमें कॉमन डिफरेंस भी देके रखा है इस क्वेश्चन में, इज 2। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। अब पूछ क्या रहे हैं, देन द सम मतलब एडिशन, सबको जमा करना, सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स इज क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब साफ है बच्चों, ये भी आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ओके, सेम क्वेश्चन आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से इसे भी सॉल्व करो। अगर नहीं आ रहा तो मुझे पूछो, इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन 4 पे चल रहा हूँ। एपी का एक बेसिक फंडा है बच्चों, एपी नीड्स इंटेंस प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है एपी की, तो ये क्वेश्चन सारे आपके हैं। ठीक है, और यहाँ के सारे मार्क्स फ्री है, उस मतलब पॉकेट के मार्क्स है एपी के, अगर प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो एपी के आपके बेसिक क्वेश्चन में आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, इसका सिंपल मतलब ये है कि आपका प्रैक्टिस एपी का बहुत कम है। आपको प्रैक्टिस बढ़ानी होगी, अभी भी दिन बचे हुए अच्छे खासे। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन 4 की तरफ बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ने कई बार रिपीटेडली पूछा है इसे। फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड, ध्यान से बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ, ध्यान से बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन शॉर्ट है लेकिन इसका आंसर लेंदी है। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन, किसके बीच में, अब देखते हैं, बिटवीन, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 बच्चों एंड 998 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स है, विच इज, उन्होंने आगे भी कुछ पूछा है, डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 2 एंड 5। बहुत छोटा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इसका आंसर बड़ा है। ठीक है, बोथ। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखने में छोटा है लेकिन इसकी कैलकुलेशंस में आपको अलजेब्रिक प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है तो ही ये क्वेश्चन से आप डील कर सकते हो, नहीं तो ये आपके लिए क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है। ठीक है, बट डोंट वरी, अगर आपको इसके सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डेफिनेटली अपलोड करूंगा। बस आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार एक्नॉलेज करना है कि सर हमें इस क्वेश्चन पे, उस क्वेश्चन पे, आपको कौन सी क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए बताना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 4 हो गए और 4 बचे हैं। द सम ऑफ, द सम मतलब एडिशन होपफुली। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स की बात चल रही है बच्चों, कितने टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स की सम कितनी है, इज 33, देके रखा है। ठीक है, आपको सम देके रखा होगा। अब उन्होंने क्या पूछा आगे, इफ, सम कितना देके रखा था हमें, 33। अब पूछ रहे क्या है हमसे, आगे बोलो। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, याद रखना, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड, कौन से टर्म की बात हो रही है, द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स, कौन से टर्म की बात हो रही है बच्चों, 2 टर्म्स की बात हो रही है, द फर्स्ट टर्म्स एंड थर्ड टर्म एक्सीड, इन दोनों का जो गुणा आएगा मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट, ये किसे एक्सीड कर रहा है, एक्सीड्स द सेकेंड टर्म, एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय, कितने से एक्सीड कर रहा है, 29, ये कंडीशन दे के रखी है। देन फाइंड, देन फाइंड, देन फाइंड द एपी, इस बार आपको एपी फॉर्म फाइंड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में इसके आधार पर एक क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आपको पता होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का रेफरेंस एनसीईआरटी है। ठीक है, अगर आपने ढंग तरीके से एनसीईआरटी करी है, हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व किया है, तो आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, किस रेफरेंस से पूछा गया है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, सेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिए, मैं आपको आंसर बता दूंगा एक वीडियो अपलोड करके। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो हम 8 क्वेश्चन की वीडियो बना के रख देंगे। ठीक है, बट ये 8 क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, सीबीएसई कंसिस्टेंटली ये क्वेश्चंस रिपीट कर रही है, तो इस बार भी इनमें से कुछ क्वेश्चन फंसने की या इनके जैसे कुछ क्वेश्चन फंसने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ये थोड़ा लेंथी है एंड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 एपीज की बात हो रही है, 2 एपीज, 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की बात हो रही है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप में से किसी का स्टैंडर्ड मैथ्स है तो वो ऐसे क्वेश्चन से काफी यूज टू होगा। बेसिक मैथ्स वालों को भी थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस में तकलीफ होती है क्योंकि टफ लगते हैं उन्हें, बट डोंट वरी, फिर से वही फंडा, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इजीली डील कर पाओगे। क्वेश्चन क्या है, द टू एपीज द सेम हैव द सेम फर्स्ट टर्म। दोनों एपी के टर्म फर्स्ट टर्म कैसे है, सेम है। एक कंडीशन उन्होंने देके रखी हुई है ना। आगे क्या बोल रहे हैं वो लोग, द कॉमन डिफरेंस, आगे कुछ बता रहे हैं हमें वो लोग, समझते हैं। द कॉमन डिफरेंस को मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ऑफ ऑफ वन प्रोग्रेशन, दोनों में से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये कह रहा है हमसे वो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4 मोर देन, कितने से बड़ा है, 4 से, 4 मोर देन द अदर प्रोग्रेशन। क्वेश्चन कुछ समझ आया, क्या कंडीशन गिवन है, ठीक है। एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए, ठीक है। हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में 2 एपीस गिवन है, ठीक है। एपीस क्या है हमें नहीं पता, ठीक है, हमें एपीस पता नहीं है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। द टू एपीज हैव द सेम फर्स्ट टर्म, दो एपीज के फर्स्ट टर्म कैसे है, सेम है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ वन प्रोग्रेशन इज 4 मोर देन द अदर प्रोग्रेशन। दोनों के कॉमन डिफरेंस अगर निकालोगे आप, तो दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 4। मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ वन प्रोग्रेशन, पहला प्रोग्रेशन का आपने जो भी कॉमन डिफरेंस निकाला है, फॉर एग्जांपल 10 निकाला है, इमेजिन, ठीक है। तो दूसरे का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 10 प्लस 4 मतलब 14, क्योंकि 4 से ज्यादा है ना, ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो में, नो नीड टू वरी, बशर्ते आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है। आगे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी, अब वो क्या बोल रहे हैं, 124th टर्म, 124th टर्म, थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है समझने में, of the AP, 140 124th term of the AP, of 124th term of the AP of the first AP, I'm sorry बच्चों, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 124th term of the first AP is the same, कैसा है बच्चों, सेम है। 124th term of the first AP is the same has the, किसके साथ सेम है, थोड़ा समझने में ट्रिकी है बट सिंपल है, 42nd टर्म ऑफ द सेकेंड एपी, ठीक है, ऑफ द सेकेंड एपी, समझाता हूं मैं बच्चों, एक बार समझना, ठीक है। फर्स्ट टर्म का जो 124th टर्म है वो किसके साथ सेम है, 42nd जो टर्म है सेकेंड एपी का उसके साथ सेम है। बात समझ आ रही है, मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म का 124th टर्म मान लो 20 है, तो सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 42nd टर्म भी क्या होगा, 20 ही होगा। दोनों टर्म सेम है, मैंने आपके समझाने के लिए बताया, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, फाइंड, फाइनली उन्होंने दो कंडीशंस दिए रखी है, अब फाइंड करने क्या कहा है, फाइंड वन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, फाइंड वन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, एक ऐसा सेट फॉर्म करो जिसकी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगी, वैल्यूज ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस, ठीक है। फाइंड वन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस, हमें एक ऐसा सेट निकालना है जिसमें जो भी हमको वैल्यूज मिलेंगी वो पॉसिबल कॉमन डिफरेंसेस है दो प्रोग्रेशंस के बीच में। ये क्वेश्चन है, ये अगर क्वेश्चन आता है तो सेक्शन डी में 5 मार्क्स के लिए आएगा। अगर इसका सॉल्यूशन आपने चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो, हम इस पे डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए, अब 2 क्वेश्चंस और, अब 7 क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं बच्चों में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ध्यान से, क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट है। आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते वक्त, या फिर आरडी से या फिर आरएस से करते वक्त। अ thief runs
ठीक है, अ थीप रन्स विथ एक चोर भाग रहा है, ठीक है, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब बच्चों सेम स्पीड से वो भाग रहा है, ठीक है, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान से बच्चों, ऑफ उसकी स्पीड दे के रखी हुई है 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से वो चोर भाग रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं वो लोग, 200 कर सकते हैं, 300 कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने क्या कहा है, आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद, आफ्टर 1 मिनट अ पुलिस मैन, उसके पीछे कोई तो भाग रहा है, डेफिनेटली पुलिस भाग रहा होगा चोर के पीछे, है ना। आफ्टर 1 मिनट अ पुलिस मैन रन्स आफ्टर, रन्स आफ्टर द थीप, वो चोर के पीछे भाग रहा है, आफ्टर द थीप। ध्यान से, ये क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है, ट्रस्ट मी, ठीक है। टू कैच हिम, उसे पकड़ने के लिए, ठीक है, बहुत इजी है। आपने चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा वीडियो। आगे, ही गोज, he goes with a speed of, with a speed of, क्वेश्चन यहां तक समझ आएगा, समझाओ एक बार, देखो समझाता हूं। a thief runs with a uniform speed of 100 मीटर पर मिनट, एक चोर 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से भाग रहा है। आफ्टर 1 मिनट अ पोलिसमैन रन्स आफ्टर द थीफ टू कैच हिम, 1 मिनट के बाद, चोर भागते हुए 1 मिनट हो चुका है, उसके 1 मिनट बाद एक पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा है, ठीक है। अब आगे समझते क्या कह रहे हैं वो लोग। ही गोज विथ अ स्पीड, he goes with a speed of 100 मीटर पर मिनट, 100 मीटर पर मिनट। अब पुलिस की स्पीड भी देके रखी है 100 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब यहां पे एक कंडीशन है, पुलिसमैन क्या कर रहा है, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, एंड इंक्रीजेस, क्योंकि चोर को पकड़ना है तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी चोर पुलिस को ना, है ना। एंड इंक्रीजेस ही स्पीड, कितने से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है वो बता रहा हूं मैं अभी आपको, स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट से पुलिस भाई साहब अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं ताकि चोर को पकड़ने में आसानी हो, ठीक है। एवरी सक्सीडिंग, एवरी सक्सीडिंग, बता रहा हूं, एवरी सक्सीडिंग मिनट में कितने से स्पीड बढ़ रही है भाई साहब की, हमारे पुलिस भाई साहब की 10 मीटर से हर मिनट में स्पीड बढ़ रही है। अब वो क्या पूछ रहे हैं फाइनली हमको, आफ्टर, हो नहीं आया क्वेश्चन, आफ्टर, थोड़ा मैं ऊपर लेता हूं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स पुलिस चोर को पकड़ेगा, ये आपको बताना है। द पोलिसमैन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई के बड़े लाडले होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है, ठीक है। द पोलिसमैन विल कैच द थीफ, दैट्स इट। क्वेश्चन समझ आया होगा, एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से समझाता हूं मैं, समझने की कोशिश करो। एक चोर 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से भाग रहा है, जब 1 मिनट हो चुके हैं उसको भागते भागते, तो पुलिस मैन उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भाग रहा है। उसकी स्पीड कितनी है, पुलिस मैन की भी स्पीड कितनी है, 100 मीटर पर मिनट। अब पुलिस मैन को इतनी स्पीड से, सेम स्पीड से पकड़ना तो असंभव है, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो उन्होंने कितने से स्पीड बढ़ाई है अपनी, 10 मीटर पर मिनट से स्पीड बढ़ाई है, ठीक है। तो आपको बताना है कितने मिनट के बाद पुलिस उस चोर को पकड़ेंगे। समझ आया क्वेश्चन। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आखिरी क्वेश्चन है बच्चों ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, असर्शन एंड रीजन में क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। एक स्टेटमेंट उन्होंने क्या देके रखी है हमें, इफ, ध्यान से बच्चों, इफ द nth टर्म, इफ द nth टर्म, कौन सी टर्म की बात हो रही है, nth टर्म ऑफ एपी, इफ द nth टर्म ऑफ एपी इज, देके रखा है उन्होंने nth टर्म हमें 2n+1, nth टर्म क्या है हमारे पास 2n+1। आगे क्या बोल रहे हैं, देन द sum of its, then the sum of its first three terms is 15। ये पहली स्टेटमेंट उन्होंने देखे रखी होगी असर्शन एंड रीजन में, ठीक है। इफ द nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म हमें पता है 2n+1,
देन द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी इज 15। ये कंडीशन देके रखी है, आपको पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी की सम सच 15 है कि नहीं, स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ट्रू या फॉल्स चेक करनी पड़ेगी, तभी आप असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे ना। अब सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने देके रखी है, सेकंड स्टेटमेंट समझते हैं बच्चों हम लोग। द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स, द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स, पहले 16 टर्म्स की बात हो रही है, द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी, ऑफ द एपी is 10, 6, 2 डॉट 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 is 42। ध्यान से, पक्का क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, समझाता हूं मैं एक बार। हमें क्या बता के रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी 42 है, एंड ये आपका एपी है 10, 6, 2 डॉट 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 डॉट। अब करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, असर्शन एंड रीजन में क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आएगा, दोनों को आपको सॉल्व करना है, दोनों पहले क्रॉस करने हैं आपको कि करेक्ट है या नहीं, ठीक है, करेक्ट है तो आपको ऑप्शन ए और बी में मिल जाएगा, अगर रॉन्ग है तो आपको आंसर सी और डी में आंसर इसका मिल जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है ये वाला, ठीक है, एमसीक्यू में असर्शन एंड रीजन में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो फाइनली ये भी वीडियो कंक्लूड करते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स को एडवाइस कर रहा हूं बच्चों में, जस्ट टू फोकस ऑन सीबीएसई क्लास 10th एपी के रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है, क्या करना है, फोकस ऑन सीबीएसई क्लास 10th एपी के रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है। इन सारे रिपीटेड क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से करोगे, ठीक है, इट इज पॉसिबल टू स्कोर बेटर इन एपी, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछिए, हम हर एक क्वेश्चन पे वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।